नमस्कार। आपको हमारे इस YouTube चैनल पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से संबंधित सभी जानकारियाँ और सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी को पाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन्स आती हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स का काम क्या होता है? जो यूरिन पास आउट होता है उसके अमाउंट को ये इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन कम हो जाता है। तो इसके अंदर 3 प्रकार की डायूरेटिक्स होती हैं। सबसे फर्स्ट आती है थायाजाइड डायूरेटिक्स और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। इसका काम क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है उसके अंदर ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सेकंड आता है लूप डायूरेटिक्स और इसका एग्जाम्पल है फ्रूसेमाइड और इसको एक और नाम से जाना जाता है लेसिक्स। इसका काम क्या होता है? सोडियम और क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देता है। उसके बाद में आता है थर्ड नंबर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आता है स्पाइरोनोलेक्टोन। इसका काम क्या होता है? किडनी के अंदर ये सोडियम के एब्जॉर्प्शन को कम करता है और साथ ही सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है और जो पोटेशियम का एक्सक्रीशन है वो कम कर देता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड मेडिसिन्स के बारे में। ACE इनहिबिटर्स यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। इसका काम क्या होता है? जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करने से ये रोकता है। अगर कन्वर्जन नहीं होगा तो एड्रिनल ग्लैंड से जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो अपने आप ही कम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है रेमिप्रिल जो कि 2.5 mg में आती है और उसके अलावा एनालाप्रिल, इओप्रिल जो कि 2.5 mg और 5 mg के अंदर अवेलेबल होती हैं। थर्ड आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये क्या करता है? जो एंजियोटेंसिन सेकंड का जो वर्क होता है उसको ये रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और फ्लूइड का रिटेंशन होता है वो कम हो जाता है। और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन और फ्लूइड का रिटेंशन कम होगा तो अपने आप ही क्या होगा, एक तरीके से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है टेल्मिसार्टन या इसको टेल्मा के नाम से भी जानते हैं, जो कि 40 mg और 80 mg में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर रेनिन इनहिबिटर्स। तो रेनिन इनहिबिटर्स क्या करता है? जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होता है उसको कन्वर्ट करने से ये रोकता है और इसका एग्जाम्पल है एलिस्केरिन। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर एक लेयर होती है जिसको स्मूथ मसल्स कहते हैं। स्मूथ मसल्स के अंदर क्या होता है? जो कैल्शियम होता है उसकी एंट्री को ये रोक देता है। अगर कैल्शियम उसके अंदर नहीं जाएगा तो स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे और कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है अम्लोडिपिन या नेफेडेपिन जो कि 5 mg और 10 mg में अवेलेबल होती हैं। उसके बाद में आता है 6 नंबर बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर क्या करता है? एक तरीके से जो भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं जैसे कि रेनिन हार्मोन, एंजियोटेंसिन सेकंड, तो इसके प्रोडक्शंस कम होते हैं तो उसकी वजह से जो बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाती है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम हो जाती है और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है एटिनोलोल 50 mg में अवेलेबल होता है। उसके अलावा प्रोप्रानोलोल या मेटोल जो कि 25 और 50 mg में अवेलेबल होता है। उसके बाद में आता है 7th नंबर अल्फा ब्लॉकर्स। ये क्या करता है? एक तरीके से जो अल्फा 1 एडिनो रिसेप्टर्स होता है उसको ब्लॉक कर देता है
और ब्लॉक करने की वजह से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होता है और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन स्मूथ मसल्स में नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही कम हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है टेराजोसिन। और नेक्स्ट आता है डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स। तो डायरेक्ट वेजोडाइलेटर्स क्या करता है, जो स्मूथ मसल्स होती है उसको रिलैक्स करने का काम करता है, और जैसे ही स्मूथ मसल रिलैक्स होती हैं तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिजिन और मिनॉक्सिडिल। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।